पढ़ते हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे समझते हैं उन्होंने देखी हैं ऐसी बेयर मार्केट्स कि कैसे इसको नेविगेट किया जाए। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक किस्म की बेयर मार्केट में हैं, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में। कैसे नेविगेट करें इसको? गुड मॉर्निंग अनुज। नहीं, आप इसको कोई भी नाम से बोले, पेनफुल तो उतनी ही रहेगी। वो करेक्शन है ना, बुल मार्केट बोले, बेयर मार्केट बोले, यू आर राइट। बट इसको नेविगेट कैसे करें? देखिए, ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, कहावत है, द लेसन्स आर द सेम ओल्ड, द लर्नर्स एंड द पीपल्स आर न्यू। तो ये है कि ये मार्केट की गिरावट जिस प्रकार से आई, एक एक वेकअप कॉल है काफी लोगों को, जो आप जिक्र भी कर रहे थे, जिसका कि भाई जिन्होंने एसेट एलोकेशन को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाया है। और हमको ये मार्केट कब से सिग्नल दे रही है? ये दे रही है हमको, आप ये देखिए, करीब अक्टूबर से ये शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, फिर रिकवरी आ रही है। अब वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी अगर हम नहीं संभले तो फिर वील हैव टू पे द प्राइस। नेविगेट कैसे करें? मुद्दा ये है, जो चीज फंडामेंटली आज आपको समझ अभी भी नहीं आ रही है कि आपने क्यों ली थी, या जिसके कहने पे ली थी उसको पूछने पर वो फोन नहीं उठा रहा है या बता नहीं रहा है, वो आप समझ जाइए कि ये डाउटफुल फंडामेंटल्स वाली जो चीजें हैं, इनमें से आपको निकलना है। अब इसमें से आज निकले या आपको कल निकलना है, ये आप पे है, पर निकलना जरूरी है अगर अभी तक नहीं निकले हैं तो। और वो पैसा आप बचा के रखिए, कंजर्व करिए प्रिंसिपल को, अपने कैपिटल को। और अच्छे बिजनेसेस जो अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं, जब वैल्यूएशन कंफर्ट अब बहुत अच्छा खासा दिखना शुरू हो चुका है, वहां पे एलोकेट करिए। 3-6 महीने बाद आप ये वाला माहौल भी भूल जाएंगे, जब लेवल्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक ठाक इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि देखिए, हमारा बजट अच्छा गया, आरबीआई पॉलिसी बहुत कंड्यूसिव रही है, रिजल्ट्स में भी कोई खराबी खास नहीं है अनुज। सो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो उसकी टेलविंड है हमारे पास, मतलब वो है, बने हुए हैं। अब वो माहौल और लिक्विडिटी का जो सवाल उठता है, वो कब आती है मुझे नहीं मालूम, बट वो आएगी जरूर, चाहे वो जून में आए, वो सितंबर में आए, पर कहीं ना कहीं दैट इंप्रूवमेंट विल हैपन। बट जैसे लेवल्स अच्छे स्टॉक लेने के आपको मिलेंगे नहीं। मुद्दा वही है कि पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे इस टाइम पे एलोकेट और इक्विटी में करने चाहिए, जो जो हम लोग घबरा के नहीं कर पाते हैं। तो एसेट एलोकेशन ये नहीं कहता कि आप इक्विटी से निकाल के हर चीज पे बाकी में डाल दीजिए। ऐसे समय पे इक्विटी में ज्यादा डालना है। तो इफ यू कैन डू दैट तो बहुत बढ़िया आपके लिए। बट फंडामेंटली वीक चीजों से बिल्कुल आपको, मतलब समेट लेना है वो वाला कार्यक्रम। उसमें अगर अभी भी हैं, खींचे चले आ रहे हैं कि उम्मीद है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो मत कीजिए, उसको राइट ऑफ कर दीजिए, लॉसेस बुक कर लीजिए, जो भी कर रहे हैं। ऑफकोर्स ऐसा अपने 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 वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के किया जाएगा ये चीज। ये कोई आप अपने आप कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आएंगे नहीं। थोड़ा सा प्रकाश जी, इसमें एलिमेंट ऑफ एडवाइस, आपको प्रोफेशनल एडवाइस भी लेना चाहिए। प्रकाश जी, दिक्कत क्या, पैसा बचेगा तब तो डालेंगे ना। पैसा ही पूरा तो चला गया इस मार्केट में पिछले 3 महीने में। आप कहाँ पर बाय कर रहे हैं? आप अगर इंक्रीमेंटल कैश डाल रहे हैं इस मार्केट में, जी तो कहाँ डाल रहे हैं और कहाँ से निकाल रहे हैं? दोनों सवाल जरूरी हैं। अनुज, टू बी ऑनेस्ट, निकालने का तो जो पहले निकाल चुके हैं, जो प्रॉफिट बुक कर चुका हूं मैं, वो डिप्लॉय कर रहा हूँ। और खास ऐसा भी कोई मैंने कैश आउट नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो चीजें ली हुई है, मुझे पता है आज फंडामेंटली वो इतनी स्ट्रांग है कि नंबर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। अगर मार्केट में थोड़ा प्राइस डैमेज है, वो रिकवर हो जाएगा। तो उसमें तो मैं तो कई बार भाव भी नहीं देखता इन सब चीजों के। इंक्रीमेंटली जो मुझे लग रहा है कहाँ लगाना चाहिए, तो देखिए, आप एक एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई थी आईटीसी होटल्स के जरिए। आईटीसी ने जब डीमर्ज किया, ये बिजनेस लिस्ट हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से 180 तक गया है, मुझे याद नहीं है क्या हाई किया था। बट वो ईटीएफ की सेलिंग, ये वो जो भी टेक्निकल फीचर्स थे, फंक्शन वो थे, वो सब हो चुके हैं। आज ये आईटीसी होटल्स आपको इस लेवल पे जो मिल रहा है, ये इंडियन होटल्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा गैप है। मतलब आईटीसी होटल सस्ता है, इंडियन होटल बड़ा महंगा है। जबकि ये नंबर 2 होटल चेन है, बहुत कुछ एक्सपेंशन की बातें हो रही है, कैश पॉजिटिव है। सो ऐसे बिजनेसेस आपको जब मिल रहे हैं, जो अगले 4, 5, 7, 10 साल में अच्छा काम करने वाले हैं, और वैल्यूएशन डिमांडिंग नहीं है। मतलब ऐसी भी नहीं है कि आप डाउटफुल होंगे कि हाँ, 165, 167 से वो हो सकता है 150 भी चला जाए, पर बेशक जाए। बट ऊपर जाने की जगह उसमें बहुत है। सो वी आर एडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग। दूसरा एरिया जो केमिकल्स में एक रेजिलियंस आई है नंबर्स के जरिए भी, और जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है, उसमें हमने देखा हुआ केमिकल्स का कहीं इस टाइप का कोई वो है नहीं।
कि केमिकल्स को भी लपेट में लिया जाएगा और वहां पर मार पड़ेगा। और इंडियन केमिकल कंपनीज की जो क्षमता बनी है उसमें ठीक ठाक एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हुआ है। सो मेरे हिसाब से केमिकल्स इज आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग स्पेस। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक होगा। टैरिफ नो टैरिफ डोमेस्टिक ग्रोथ जो आ रही है, कॉस्ट ऑफ फंड घट रहा है, स्प्रेड्स ठीक ठाक आने लगेंगे। आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई दैट विल नॉट हैपन। तो आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक बड़े में से चुन लीजिए, आप या चारों ले लीजिए थोड़ी थोड़ी करके, आई एम श्योर यू विल मेक मनी। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जिन स्टॉक्स में अब पेन शुरू हुआ है सबसे बड़ा, आई मीन आप देखिए जो कि आपके इस पूरे बुल मार्केट के स्पेशली आई मीन 2023-24 के अंत तक, उसमें पॉली कैप, उसमें आप देखिए CDSL को देखिए, आप उसमें देखिए BSC को देखिए, आप MCX को देखिए, अब पेन यहाँ पे शुरू हो रहा है। आपका व्यू इन पे क्या है? मतलब ये सारे वो लोग जिन्होंने अब तक के बाजार के पेन वाले फेस को नहीं देखा था, उन्होंने 2008 नहीं देखा, उन्होंने 2013 नहीं देखा, उन्होंने 2021 नहीं देखा, 20 नहीं देखा, ये कैसे हैंडल करें इस पेन को? आई मीन लुक एट MCX, लुक एट CDSL, यहाँ पर व्यू क्या है आपका? सो ये देखिए CDSL अपनी पीक से नीचे कितना आया है, मतलब ये हो सकता है कि इस साल में गिवन द फैक्ट कि इतने सारे डीमैट अकाउंट खुले, 18 करोड़ की उस पर पहुंच गए हम लोग, जो एक्टिविटी रेट बढ़ा है उसको रिवॉर्ड किया मार्केट ने। बहुत उम्दा बिजनेस है, 70% के ऊपर का एबिटा मार्जिन पे काम करता है, मतलब। और इस टाइप के बिजनेसेस दूसरा कोई कर नहीं सकता, आप क्रिएट नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे देखो या मोड देखो, हर चीज पे वो है। तो मुझे लगता है अगर वो 2000 के करीब जो 1900 समथिंग पे जो गया है वहां से नीचे आया है, तो पी एक्सपेंशन जो था वो पी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, बट फंडामेंटली तो कोई चेंज आया नहीं। तो इसमें प्राइस डैमेज है, बिजनेस डैमेज कोई नहीं है। तो अगर आपने अगर आपको लगता है कि ये वापस लेवल्स नहीं आएंगे और आप उतनी पेशेंस नहीं है आपकी वेट करने की, तो नेचुरली आपको तो कहीं ना कहीं बुक करना पड़ेगा। बट आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन कि CDSL आज के लेवल पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो प्रॉफिट में है, तो नुकसान तो नहीं कर रहे। लेकिन आपको ये देखना है कि इस प्राइस डैमेज के बाद रिकवरी जो आती है उसके लिए आप उसमें समावेश आप शामिल हो सकते हैं कि नहीं उस जर्नी में। आई डोंट थिंक देयर इज। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, एक छोटी कंपनी है प्रोटियन ई गवर्नेंस करके। आपको पता है क्या कामकाज करती है, सारे बैक एंड ई गवर्नेंस वाले सारे कामकाज करती है। आज अगर आपका बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट खुल रहा है 5 मिनट के अंदर, इट इज थैंक्स टू द बैकबोन दैट दे हैव क्रिएटेड। और अभी तो बहुत कुछ करेंगे, ये एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्ट लाइंस नहीं आएंगी। अब इस कंपनी का भी अगर आप प्राइस डैमेज देखेंगे तो जो इसका पीक था, मुझे याद नहीं है पीक क्या था, बट करीब 2100-2200 के करीब होगा। अब वहां से ये नीचे आया है, लेकिन फंडामेंटली तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो फैंसी जो थी वो पी मल्टीपल के जरिए जो दिख रही थी एक्सपैंड होके, वो घट रही है। तो जहां फैंसी घट रही है, बिजनेस सही है और प्रॉमिसिंग है, वहां तो आपको लेने बनता ही है। मतलब उन्हीं उन्हीं स्टॉक्स का चयन करना है आपको कि फैंसी कम हो रही है, बिजनेस वहां का वही है या सुधरा हुआ है। तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू हैव टू। हाँ, क्या करे प्राइस डैमेज के बाद, इफ यू आर एन इन्वेस्टर एट लोअर लेवल्स, तभी आपके पास एक विकल्प है प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन अगर आपने लिया ही उसको 1800 पे, तो 1300 पे क्या प्रॉफिट बुक करेंगे? यू विल हैव टू वेट फॉर इट टू रिस्टोर इट्स ग्लोरी। मतलब पुराना जो उसका समय था, एक्सपेंशन जो पी का था, वो आएगा टाइम करेक्शन के बाद, वो ईपीएस ग्रोथ के जरिए आ सकता है वो। तो आई आई थिंक ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को लेके पकड़ के रखने की तैयारी जब थी आपकी पहले दिन, आज भी उस आपने जो शपथ ली थी कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूं, उस शपथ को दोहराए, उसको याद कराए और पकड़ के रखें। तो आई डोंट थिंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में जो भी आपने नाम लिए, चाहे वो BSE हो, CDSL हो, मैंने इसका जो उदाहरण दिया, ये सारे बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में कोई डैमेज करे। CDSL में हो सकता है नए डीमैट अकाउंट ना खुले, तो BSE को तो एक्टिविटी बहुत मिलेगी, इतनी सेलिंग आ रही है। अगर सेलिंग में भी कमाई होती है, बाइंग में भी कमाई होती है, राइट? सो आई डोंट थिंक वी शुड वरी अबाउट देयर बिजनेसेस। इट जस्ट जो पी एक्सपेंशन था वो थोड़ा सा रैशनलाइज हो रहा है, विच इज गुड फॉर द मार्केट, हेल्दी होता है। अच्छा, ये कल आपने प्रकाश सर अपोलो का हॉरर शो देखा क्या? आई मीन नंबर्स तो ठीक ठाक थे, उसके बाद लिक्विडेशन है, और ये हॉस्पिटल स्पेस वो था जिसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। आई मीन
एक बार के लिए जो डायग्नोस्टिक की स्टोरी थी वो मेरे ख्याल से 2022 के मध्य में कोलैप्स हो गई, फार्मा कोलैप्स हो गया, बट स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे सारे जी। हॉस्पिटल्स। फोर्टिस को देखिए आप, मैक्स को देखिए आप, अपोलो को देखिए आप, सबने अच्छा पैसा बना के दिया। यहाँ पर आपका व्यू क्या है? नहीं, सो अनुज, वीरू, देखो, अनुज को ये सेक्टर पसंद नहीं आता, इसलिए वो मेरे से सहमत रहेंगे कि ये सेक्टर हमेशा ओवर प्राइस रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ पेपर। हिस्टोरिकली क्या था, आपके पास दो नाम थे, तीन नाम थे हॉस्पिटल स्पेस में जब भी आपको इन्वेस्ट करने की बारी आती थी। पिछले 5 साल में बहुत सारे नए विकल्प आ गए। आपको ये समझना है कि अच्छी चीजें जो जो बिजनेस जहां अच्छा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, विच आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन है, उसका कॉम्बिनेशन तालमेल कहाँ बैठता है, वो एक तो गिनी चुनी चीजें हैं। अब उसमें अगर आप देखें तो नारायण रुदाले जो एनएच के नाम से लिस्टेड है, उसको उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस या कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना हाई नहीं है कि उनको कुछ ना कुछ कैसे भी करके पेशेंट लाने हैं, उनको प्राइस करना है एवरेज रेवेन्यू पर, बेड को इतना प्राइस करके महंगा कर देना है, तब जाके कमाई होगी। ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है और जिस सेगमेंट को केटर करता है, इनको कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आपने एनएच की कहीं एडवर्टीजमेंट पढ़ी हो या होर्डिंग देखी हो या कुछ हो, इश्तेहार देखा तो मुझे बताइए। जबकि अपोलो और ये सबको कॉन्स्टेंटली इस लेवल को, बिजनेस लेवल को जस्टिफाई करने के लिए ग्रो करना पड़ता है, चाहे वो एक्विजिशन से करें या नए पेशेंट्स लाके करें। सो आई थिंक जो स्ट्रेस है सिस्टम में बिजनेस, नए बिजनेस ग्रोथ का, उसमें मार पड़ रहा है और अपोलो की स्टोरी वही आपको दिख रही है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसे है, सो आई वुड कीप अवे फ्रॉम दिस सेक्टर। अगर मुझे एलोकेशन करना ही है तो एनएच में करूँ। नहीं प्रकाश जी, वैसे फ्रैंकली मैं, मेरा इशू ये नहीं है कि मुझे ये सेक्टर पसंद नहीं है। मेरा इशू ये है कि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मैं एज इन्वेस्टर हूँगा तो मैं इस सेक्टर में कभी पैसा डालूंगा नहीं। वो मेरा एक अपना पर्सनल रीज़न है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। और बिजनेस तो सबसे अच्छा, हॉस्पिटल से अच्छा बिजनेस क्या है? डर बेच के पैसा बना रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो वही होता है। तो उसमें क्या मतलब, आप उसमें तो क्या ही बात करेंगे। बट खैर, आपकी बात से मैं मतलब स्टॉक के हिसाब से मैं सहमत हूँ। मेरा व्यू उसमें थोड़ा सा अलग है, वो अलग किसी अलग कारण से है। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank you. और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।